Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So throughout my YouTube channel, I'll be discussing only on pharmacy. So first of all, I would like to start with the introduction of pharmacy. What is a pharmacy? So coming to the definition of that, pharmacy, it is a term which is derived from a Greek word pharmakeia, which means the use of drug. तो फार्मेसी का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड फार्माक्रिया से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब ये होता है कि यूज ऑफ ड्रग, कि एक ड्रग को, एक मेडिसिन को हम कैसे यूज कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट is a pharmacy. So pharmacy, it is a branch of science and practice of discovering, producing, preparing, dispensing, reviewing and monitoring medications, aiming to ensure the safe, effective and affordable use of medicines. फार्मेसी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है डिस्कवरिंग, प्रोड्यूसिंग, प्रिपेयरिंग, डिस्पेंसिंग, रिव्यूइंग एंड मॉनिटरिंग मेडिसिन्स. जब हम कोई भी एक नया मेडिसिन्स बनाते हैं, डिस्कवर करते हैं, डैट मीन्स, तो उसको डिस्कवर करने के लिए, उसको प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, जो मेडिसिन्स को हम प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं, कैसे उसको डिस्पेंस करते हैं, मतलब उसको कैसे दिया जाता है लोगों में, रिव्यू कैसे करते हैं. रिव्यू मीन्स क्या, कहीं उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, वो किसी के साथ इंटरेक्शन तो नहीं करेगा. एंड मॉनिटरिंग मेडिकेशंस एमिंग टू इंश्योर द सेफ, इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल यूज ऑफ मेडिसिन्स. एक सोसाइटी में जब कोई भी एक पर्सन उस मेडिसिन को लेता है तो क्या वो सेफ है, क्या वो किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, क्या वो इफ़ेक्टिव है, क्या वो अपना इफ़ेक्ट शो कर रहा है, क्या वो अपना काम कर रहा है, और क्या वो अफोर्डेबल है, क्या वो हर कोई लोग उसको खरीद पा रहे, क्या वो उसको अफोर्ड कर रहे हैं. सो इन सब की स्टडी के बारे में, इन सब के बारे में स्टडी करना वो होता है फार्मेसी. ये था उसका एक डेफिनेशन. अब हम उसका नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं. इसको कई तरह से हम लिख सकते हैं. और it is a branch of science which deals with the collection, preparation, standardization, compounding and dispensing of drug in such a way so as to make the medication suitable for easy, effective and palatable administration in the treatment of disease. अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन पे हम आए तो फार्मेसी ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जहाँ पे क्या करते हैं, वो डील्स विद द कलेक्शन. हम क्या करते हैं, यहाँ पे कलेक्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, स्टैंडर्डाइज करते हैं. स्टैंडर्डाइज का मतलब कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या वो एग्जैक्ट कंसेंट्रेशन का है, क्या वो एग्जैक्ट सेम है जैसा उसको होना चाहिए, क्या वो अपना इफेक्ट उतना शो करेगा. डैट इज स्टैंडर्डाइजेशन. कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, उसको बनाना और फिर उसको डिस्पेंस करना. डिस्पेंस करना मतलब दे देना. इन सच ए वे, ऐसी वे से उसको डिस्पेंस करना, सो डेट टू मेक द मेडिकेशन सुइटेबल फॉर इजी, इफेक्टिव एंड पैलेटेबल एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. जब कोई भी एक बीमारी है, जब कोई भी एक डिजीज है, तो उसको ऐसे ठीक करना सो डेट वो मेडिसिन क्या कैसा हो, ईजी हो, मतलब एडमिनिस्टर करने के लिए ईजी हो, मतलब खाने के लिए ईजी हो. क्योंकि जब तक हम उसको नहीं खाएंगे या फिर कोई एक ऐसा रूट से नहीं देंगे तो क्या होगा, वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा. सो डेट वो कैसा हो, वो ईजी टू एडमिनिस्टर हो, इफेक्टिव हो. अगर हम उस मेडिसिन को ले रहे हैं तो अपना वो इफेक्ट शो करे, और वो पैलेटेबल हो, मतलब खाने में आसानी हो, कोई गंदा उसका टेस्ट ना हो, उसका टेस्ट प्लीजेंट हो, सो डेट सब लोग इसको खा के ठीक हो सके इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. तो ये था फार्मेसी का दो डेफिनेशंस. अब हम आते हैं ड्रग. सो फार्मेसी जब हम पढ़ते हैं यहाँ पे, इट्स ऑल अबाउट ड्रग. फार्मेसी में बस हम ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं. सो हमें ये जानना जरूरी है कि ड्रग आखिर होता क्या है, क्योंकि पूरी सब्जेक्ट, फार्मेसी की जितनी भी सब्जेक्ट है वहाँ पे आपको ये जो वर्ड है, टर्म है ड्रग, वो बहुत ज़्यादा आने वाला है.
बहुत ज़्यादा आता है, चाहे वो डिप्लोमा हो, चाहे वो बैचलर्स हो, चाहे वो फार्मडी हो, या फिर मास्टर्स हो, या फिर पीएचडी, वहाँ पे ये वर्ड आना ही आना है। सो हम ये देखते हैं कि आखिर ड्रग होता क्या है। तो ड्रग इट इज़ एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट that is used or intended to be used to modify or explore physiological system or pathological states for the benefit of the recipient. So ये जो ड्रग होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, जब हम इसको लेते हैं, जब हम इसको यूज करते हैं, तो ये हमारी जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम मतलब जो हमारी नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग है, जैसे कि नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग में क्या क्या होता है, जैसे अगर हम बात करें हार्ट का, तो हार्ट का काम होता है ब्लड पंप करना, है ना। अगर हम बात करें आँखों का, तो आँख का काम है देखना, किसी भी चीज़ को विजुलाइज करना। तो जो हमारी फिजियोलॉजिकल सिस्टम है उसको मॉडिफाई करना और पैथोलॉजिकल स्टेट को क्या करना, बेनिफिट करना, मतलब उसको भी ठीक करना। पैथोलॉजिकल स्टेट क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई भी एक डिजीज हो जाती है, जब हमारी बॉडी में किसी तरह का बीमारी हो जाती है, तो हमारी जो बॉडी है उसकी जो उसके जो फंक्शन है वो अल्टर हो जाता है, वो चेंज हो जाते हैं। तो जब हम ये ड्रग लेंगे तो ये ड्रग क्या करेगा, जो डिजीज स्टेट में पहुंच गया है, जो बीमार हो चुका है, उसकी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी दोनों को ही ये चेंज करेगा, मतलब उसको मॉडिफाई करने लगेगा। अगर बीमार है तो उसको ठीक करने लगेगा, उसका नाम है ड्रग। तो ये करेगा किसका, रिसिपिएंट का। रिसिपिएंट मतलब जो इस ड्रग को रिसीव कर रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे रिसिपिएंट का मतलब है पेशेंट। और हम ड्रग को ऐसे भी लिख सकते हैं, और इट इज ए ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस that cause a change in an organism physiology और psychology when consumed. So कभी भी हम एक ड्रग को लेते हैं, कभी भी हम एक दवाई को लेते हैं, तो हमें हमारी एक साइकोलॉजी ऐसी बनी हुई है कि दवाई खाने से जो है हमारा बीमार ठीक होता है। डेट इज आवर साइकोलॉजी मतलब स्टेट ऑफ माइंड, हमारा बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमने हमेशा से यही सोच के रखा है कि मेडिसिन खाने से जो है हमारा जो डिजीज स्टेट है बॉडी का वो चेंज हो जाता है। सो हमारी साइकोलॉजी को चेंज करने के साथ साथ अगर किसी ऑर्गेनिज्म का फिजियोलॉजी भी चेंज कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। और ये एक केमिकल सब्सटेंस है, जैसे हमने ऊपर देखा। और हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं दैट इट इज अ केमिकल सब्सटेंस स्पेशली one prescribed by a medical provider that is used in the diagnosis, treatment or prevention of a condition or disease. So इसका थर्ड डेफिनेशन ये बोलता है कि ड्रग क्या है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि इसको प्रेस्क्राइब कौन करता है, इसको लिखता कौन है, एक मेडिकल प्रोवाइडर, यहाँ पे डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रोवाइडर को हम डॉक्टर बोल देंगे। और ये किस लिए काम आता है, इन द यूज इन द डायग्नोसिस, मतलब किसी भी एक बीमारी है तो उसको जांच करने में, ट्रीट करने में, ठीक करने में, या फिर डिजीज होने से पहले उसको बचाने में, प्रिवेंट करने के लिए उस कंडीशन, उसको हम बोलते हैं ड्रग। अब हम आते हैं नेक्स्ट, डेट इज फार्मासिस्ट। तो हमने यहाँ पे फार्मेसी की डेफिनेशन पढ़ ली, ड्रग का डेफिनेशन पढ़ लिया। तो यहाँ पे जो फार्मेसी और ड्रग का डेफिनेशन हमने देखा, तो हमने ये देखा कि ड्रग कौन कर रहा है, फार्मेसी एक ऐसा ब्रांच है जो कि हम प्रैक्टिस करते हैं, डिस्कवरी, प्रोड्यूसिंग, प्रिपेयरिंग और डिस्पेंसिंग या फिर रिव्यूइंग ऑफ मॉनिटरिंग मेडिकेशंस। तो ये मेडिकेशन जो मॉनिटर कर रहा है वो काम करता कौन है आखिर, ठीक है। तो वो जो मॉनिटरिंग का काम करता है या फिर ड्रग के बारे में सारा नॉलेज जो रखता है उसको हम फार्मासिस्ट बोलते हैं। तो फार्मासिस्ट ये कौन है, ये केमिस्ट या फिर इसको ड्रगिस्ट भी बोल सकते हैं, जो कि क्या करता है, एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल है जो प्रिपेयर करता है, मतलब कंट्रोल करता है, फॉर्मुलेट करता है, प्रिजर्व करता है, डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिन एंड एडवाइसेस एंड गाइड द पब्लिक ऑन द करेक्ट यूज ऑफ मेडिसिन टू अचीव मैक्सिमम बेनिफिट, मिनिमल साइड इफेक्ट एंड टू अवॉइड ड्रग इंटरेक्शन। तो फार्मासिस्ट एक ऐसा पर्सन है
इसको हम केमिस्ट या फिर ड्रगिस्ट भी बोल सकते हैं, जो क्या करता है, दवाइयों को बनाता है, कंट्रोल करता है, फॉर्मुलेट करता है, बनाने के बाद उसको प्रिजर्व करके रखता है, बचा के रखता है, उसमें प्रिजर्वेटिव्स डाल के रखता है सो डेट वो स्पॉइल ना हो, वो ख़राब ना हो। और फिर लोगों को जब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, जब वो लोगों को दवा बांटता है, तो लोगों को एडवाइस देता है कि वो दवा आपको किसके साथ लेना है, कैसे लेना है, कौन सा टाइम में लेना है, खाना खाने से पहले लेना है, खाना खाने के बाद लेना है, सो डेट इससे आपको कम साइड इफ़ेक्ट हो और ड्रग का इंटरेक्शन भी दूसरे ड्रग के साथ कम हो और मैक्सिमम इसका इफ़ेक्ट आए और आप जल्दी से ठीक हो जाओ। सो फार्मासिस्ट हर कोई नहीं बन सकता है, जैसे हर कोई टीचर नहीं बन सकता, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, है ना। तो ऐसे ही सब चीज़ मतलब जो भी जिस पोजीशन में है उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं। सो लेट्स सी कि फार्मासिस्ट बनने के लिए कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है। सो फार्मासिस्ट बनने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए 10th + 2, दैट इज़ इन साइंस स्ट्रीम में आइदर आपके पास 12th बायो से या फिर 12th में मैथ्स होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आइदर इट में बी डिप्लोमा, इट में बी बैचलर्स या फिर इट में बी फार्म डिग्री। उसके बाद जैसे आपको डिग्री मिल जाएगी तो आप अपने आप को एज एन फार्मासिस्ट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर करोगे, उसके बाद ही आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। तो फार्मासिस्ट बनने के लिए जब हम इसकी एजुकेशन की बात करेंगे तो फार्मासिस्ट का जो एजुकेशन है वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल डिप्लोमा, ये हम डायरेक्ट 12th के बाद कर सकते हैं और 2 इयर्स का कोर्स होता है। फिर आता है आपका बैचलर्स 4 इयर्स का कोर्स होता है। अगर कोई डिप्लोमा इन फार्मेसी कर लेता है और उसको फर्दर स्टडी करने का मन होता है तो इन डेट केस ये जो डिप्लोमा वाला स्टूडेंट है वो क्या कर सकता है, अपने आप को जब इसका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा तो वो एज ए लैटरल एंट्री बैचलर्स 2nd ईयर से वो अपना एडमिशन करा सकता है। सो अगर बैचलर्स करने के बाद किसी को और ज़्यादा पढ़ने का मन है, किसी को रिसर्च में जाने का मन है, किसी को एकेडमिक्स में जाने का मन है, तो वो अपने आप को मास्टर्स इन फार्मेसी एनरोल करेगा और मास्टर्स 2 इयर्स का होता है। आफ्टर डेट अगर उसको PhD करने का मन है तो PhD भी वो कर सकता है। सो लास्ट वन इज़ फार्म डी 6 साल का कोर्स होता है जहाँ पे 5 साल का एकेडमिक कोर्स और 1 ईयर का इंटर्नशिप कोर्स होता है। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। सो आने वाली वीडियो लेक्चर्स में हम इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।